द लास्ट चांस फॉर पाकिस्तान टू स्टे इन दिस टूर्नामेंट। आज पाकिस्तान टेक ऑन करेगा श्रीलंका को एट शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम इन अबू धाबी। एक एलिमिनेटर सॉर्ट ऑफ अ मैच है। जो गेम हारेगा उसके लिए आगे की चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो इस मैच के ऊपर बात करते हैं, श्रीलंका की क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है, इनको कैसे पकड़ा जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। ग्राउंड स्टैट्स इंपॉर्टेंटली आपको बताऊंगा और पाकिस्तान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में ये गेम क्यों जरूरी है इसके ऊपर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कल के मैच के बाद बहुत सारी नाउमीदें दिख रही हैं पाकिस्तान में, पूरे और सारे लोग मायूस है जिस तरीके की कारकर्दगी और जिस तरीके की टीम शेप अप हुई है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कभी बैटिंग में फेल होगे कभी बॉलिंग में फेल होगे तो सवाल तो उठेंगे, बट एक्चुअली मैंने अपने आप को थोड़ा बूस्ट अप करके रखा हुआ है ये दिल हुई देख के कि शायद इंडिया के खिलाफ जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज दे आर दी नंबर 1 टीम, नॉट अगेंस्ट ओनली पाकिस्तान। अगर उनका मुकाबला इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या इवन ऑस्ट्रेलिया से भी हो तो उनको मैच से पहले फेवरेट करार दिया जा सकता है। एंड इसका सॉलिड एविडेंस हमारे पास लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट है जो उन्होंने खेले हैं अनबीटन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, सिर्फ और सिर्फ फाइनल हारे थे, वो भी बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट वे में, वन साइडेड बिल्कुल फाइनल हार गए थे। लेकिन उसके अलावा आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो दुनिया की कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी कंडीशंस हो, वहां पे जाके इंडिया ने डोमिनेट किया है। तो उनकी तोती बोल रही है, उनके खिलाफ दुनिया की कोई भी टीम हो तो वो ऑन देयर डे या नॉट ऑन देयर डे वो उनको हराने की सलाहियत रखते हैं। सो पाकिस्तान का एक नंबर 1 टीम से मुकाबला था एंड वहां पे इंडिया ने कुछ ज्यादा घास डाली नहीं पाकिस्तान को। लेकिन अब जितने भी मुकाबले हैं आपके इनसाइड दी सुपर 4, ये आपकी मतलब बराबर और टक्कर की टीम से मैचेस हैं। अगर आप श्रीलंका को ले लें या इवन बांग्लादेश को ले लें तो बांग्लादेश को तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हराना चाहिए, ऑल तो एक तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन कल का मैच जो आपका है ना डिसाइड करेगा कि क्या ये मैनेजमेंट कंटिन्यू करेगी या चेंजेस हम लोग देख पाएंगे एशिया कप के बाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सलमान अली आगा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर पाकिस्तान कल हारता है या इवन बांग्लादेश के खिलाफ हारता है। अगर पाकिस्तान फाइनल नहीं खेलेगा देन आपको पता है हमारी कौम, हमारे लोग कितने जज्बाती हैं, तो कोई भी फैसला सामने आएगा जिसकी वजह से टीम का जो कंपोजिशन है फिल वक्त जो बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। सो कल का मैच इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे इस मैच के ऊपर। शेख जायद स्टेडियम में खेला गया श्रीलंका ऑलरेडी ये स्टेडियम में 2 मैचेस आई गेस खेल चुका है। एक मैच चुके हांगकांग के खिलाफ उन लोगों ने दुबई में खेला था, तो 2 मैचेस श्रीलंका अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अफगानिस्तान इनसाइड दी अबू धाबी स्टेडियम खेला है एंड दोनों के दोनों गेम श्रीलंका ने जीते हैं वहां पे एंड वाइल्ड चेजिंग ही जीते हैं। लास्ट मैच आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ कितना क्लोज मैच हुआ, लेकिन श्रीलंका चेज्ड इट डाउन। मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा हाथ कुसाल मेंडिस का था, उसके बाद नीचे कमिंदू मेंडिस ने बड़ी शानदार बारी ली थी। सो उसकी वजह से श्रीलंका मेड श्योर दैट दे कैन गेट ओवर द लाइन। तो श्रीलंका को उन कंडीशंस का काफी ज्यादा एडवांटेज हासिल है बिकॉज उन्होंने वहां पे पहले से खेला हुआ है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो आए थे यहाँ पे कुछ 22 अगस्त को या 20 अगस्त को, वहां पे उन्होंने दुबई में कैंप लगाया 5 से 6 दिन का। उसके बाद शारजा चले गए ट्राई सीरीज खेलने के लिए, वहां पे गेम्स खेले, वापस आते हैं एशिया कप के गेम्स येट अगेन इन दुबई। लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी गेम इनसाइड अबू धाबी अभी तक खेला नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी तक अबू धाबी गई भी नहीं है। मैच से कुछ 2 घंटे पहले या शायद 2.5 घंटे पहले ये लोग जाएंगे अबू धाबी के लिए। अबू धाबी से दुबई कुछ आधे 1.5 घंटे का फासला है, वो कवर करेगा पाकिस्तान। लेकिन ये स्टे अभी भी दुबई में कर रहे हैं, विच मीन्स पाकिस्तान इज नॉट इवन फेमिलियर विद द वेदर ऑफ अबू धाबी राइट नाउ, क्योंकि अबू धाबी थोड़ा सा ज्यादा गर्म है कंपैरेटिव टू द दुबई स्टेडियम। और अबू धाबी की विकेट्स और अबू धाबी की जो कंडीशन है मेरे ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ा सा एज देती है, फेवर करती हैं। जिस तरीके की जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान खेलने का बोलता है और पाकिस्तान खेलने का सोचता है तो वो वाली विकेट अबू धाबी आपको ऑफर करती है एंड ये वाहिद विकेट है पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो इस तरीके की हेल्प विद द बैट ऑफर कर सकती है। सो पाकिस्तान को ये चीज एज देगी। लेकिन श्रीलंका ने मैचेस यहाँ पे खेले में, सो दे हैव एक्सपीरियंस, उनको पता है कि ये विकेट्स कैसे खेलने वाली है, उनके लिए भी चीजें सामने जा सकती हैं। बेसिकली अगर मैं विकेट की बात करूं सो हमने देखा है कि यहाँ पे ओवर द इयर्स मुश्किलात हुई हैं बैटिंग टीम के लिए बैटिंग करने को, क्योंकि आपको जो एवरेज स्कोर दिखेगा यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का वो भी काफी कम दिखेगा, मोर ऑफ दुबई वाला स्कोर दिखेगा। 146 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 सालों की बात करूं तो ये स्कोर इतना बड़ा है कि यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 173.85 विच मींस 174 ले लो, वही यहाँ पे एवरेज स्कोर हमें नजर आता है। सो लास्ट 2 सालों से बैटिंग
बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशंस यहाँ पे बनाई जा रही हैं। T10 लीग भी यहाँ पे ही शिफ्ट हो गई है, पहले वो शारजा एंड दुबई में होती थी, लेकिन अबू धाबी T10 जो है अब यहाँ पे ही हो रही है। सो उसमें भी बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस एंड T10 की डिमांड है कि अच्छा फ्लैट ट्रैक मिले, तो यहाँ पे अच्छे ट्रैक्स ही बनाए जा रहे हैं जिसपे बाउंस अच्छा होता है एक्चुअली। एंड देन आपको पता है जहाँ पे बल्ले पे बॉल अच्छा आता है वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग, ये करंट बैटिंग, ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इन सब में कैपेबिलिटी है। सो अगर कल के मैच से पॉजिटिव्स निकालने की आप बात करो तो पॉजिटिव्स निकल सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके का स्टार्ट लिया था आप यही होप करोगे कि उसी तरीके का स्टार्ट वापस से ले पाकिस्तान, लेकिन उस मोमेंटम को फिर कैरी करना है। अगर ये अच्छा विकेट और आपका यहाँ पे पहले बैटिंग आ जाती है, देन आपको टारगेट करना है 200 रन, क्योंकि अगर 200 से नीचे रहोगे, 180 170 रहोगे, तो श्रीलंका विल बी वेल विद इन देयर चांसेस यहाँ पे मैच जीतने के। अगर यहाँ पे हम स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो मैचेस हैं 60-40 का रेशियो है, यहाँ पे तकरीबन बात कर रहा हूँ, नॉट टू बी एग्जैक्ट। अगर प्रिसाइसली देखें यहाँ पे तो 67 टोटल T20 आई गेम्स इन अबू धाबी सिंस 2015 खेले गए हैं। उन गेम्स के अंदर जो मैचेस हैं 37 वो बैटिंग सेकंड विच मींस चेजिंग टीम ने जीता है, 29 गेम्स आर ओनली वॉन बाय द बैटिंग फर्स्ट साइड। येट अगेन ये ग्राउंड चेजिंग को प्रेफर करता है ज्यादा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी पहली बैटिंग आ जाए तो आप मैच हार चुके हो। नो, अगर आप अच्छा टोटल लगाते हो बोर्ड के ऊपर 195-200 के अराउंड, सो यू हैव योर चांस, बिकॉज सामने वाली टीम की बैटिंग लाइनअप की दो मेन पिलर्स हैं जिनके अराउंड वो पूरी टीम घूमती है, एंड वो पिलर्स हैं कोसाल मेंडिस एंड पथुम निसान का। सो अगर ऊपर से पाकिस्तान आउट करता है सो वहां पे चांस बनेगा पाकिस्तान का, क्योंकि यही दो प्लेयर्स हैं जिनके अराउंड पूरी टीम खेलती है। यस, आप कह सकते हो दासुन सानाका ने पिछले मैच में बड़ी शानदार बारी ली, लेकिन दासुन सानाका हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट। हमें थोड़ी थोड़ी बारियां उनकी याद रहती हैं जो कि 3-3 साल बाद आती हैं, 2-2 साल के बाद आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना कोई खास उनका रिकॉर्ड या रेपुटेशन है नहीं। सो आगे मैं यही कहूंगा कि कोसाल मेंडिस एंड पथुम निसानका को जितनी जल्दी आप आउट करोगे उतना ज्यादा आप गेम के अंदर रह पाओगे। फिर उसके बाद अगर मैं मजीद बात करूं कल के मैच की, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ ने जी जान लगाई, अपनी जिगर लगाया, दैट वाज फैंटास्टिक टू वॉच। और जिस तरीके से बॉलिंग भी की, उसके बाद अग्रेशन जो दिखाया फास्ट बॉलर के अंदर वो होना चाहिए, लड़के खेलो और झगड़ के खेलो। सही रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जो उसने किया, जिस तरीके से उसने बैट्समैन के सामने गया और फिर उसके बाद उसको बैक किया विद इज इंटेलिजेंट बॉलिंग। उसको पता था ये विकेट में बॉल फंसता है तो मैंने इनटू द विकेट करना है, कटर्स ही करने हैं इस विकेट के ऊपर। सो उसने वही किया, वहां पे जाके उसने जंगली होके तेज बॉलिंग नहीं की जैसे शाहीन आफरीदी ने की। सही, आपको गुस्सा आता है, देन आप उसको इंटेलिजेंस के साथ बैक करो, ये नहीं कि आप जज्बात के साथ बैक करो। शाहीन ने उसको बैक किया जज्बात के साथ, वो तेज करता रहा एंड उसने खमियाजा ये भुगता कि उसने 3.5 ओवर के अंदर कल 40 रन खाए हैं। एंड आफ्टर 2021 शाहीन आफरीदी ने 4 गेम्स T20 के इंडिया के खिलाफ खेले जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब हुआ है शाहीन अफरीदी। सो देयर इज अ कंसर्न फॉर हिम। बड़े मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा शाहीन भाई, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंट है ये पाकिस्तान की बॉलिंग। हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करती है, आपसे होप करती है कि आप पाकिस्तान को नई बॉल से विकेट लेके दोगे, लेकिन अभिषेक शर्मा आपको गाली भी देता है और फिर अभिषेक शर्मा आपकी कुटाई भी करता है। तो इससे आपकी ईगो को है ना जो आग लग जानी चाहिए, और आग ऐसी लगे कि आप ये तीनों मैचेस पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग के दम पे जितवाओ, इतना फायर आपके अंदर होना चाहिए। क्रेडिट टू हारिस रऊफ, लेकिन जरूरी यही है कि हारिस उसको कंटिन्यू करे। उसके बाद कैप्टनसी में ब्लंडर्स जो हुए उसको सुधारने की जरूरत है पाकिस्तान को। जो गलतियां की पाकिस्तान ने कल के दिन, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। सलमान अली आगा ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते उनकी तरफ से जवाब जो उन्होंने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे। जब उनसे सवाल हुआ कि आप फहीम को जल्दी लेके आ सकते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग पीछे से कुछ सोच के आते हैं, वही हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। भाई ये वही गलतियां हैं जो बाबर आजम अपने टेन्योर में करते थे, जो वो सोच के आते थे वही करते चले जाते थे, ना कि वो जो सिचुएशन को देख के कुछ फैसला करें। क्योंकि आपके पास आपको पता चल चुका था कि विकेट में क्या हो रहा है, तो फहीम अशरफ could have been introduced very early। आपने साइम अयूब को उनके आगे फेंकते गए क्योंकि आप पीछे से प्लान बना के आए थे। आपने ये देखा नहीं कि अगर वो चार्ज करेंगे तो मेरा प्लान भी क्या होगा, क्योंकि आपने वो सोचा ही नहीं था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि राना फहीम अशरफ सरफराज अहमद के दौर में नया बॉल करता था। राना फहीम अशरफ को सरफराज ओडीआई में भी नए बॉल के साथ ट्रस्ट करता था एंड ही वाज वेरी गुड विद द न्यूअर बॉल। सो आप उसको लेके आए हार्ड बॉल के साथ, आप स्पिनर्स के साथ नहीं जाए। पहले 2 ओवर्स आपने करवाने हैं फास्ट बॉलर के साथ। शाहीन के साथ साइम नहीं चल पा रहा है एंड साइम को अच्छी टीमें नहीं छोड़ेंगी। हम डे 1 से बोल रहे हैं जब साइम की बॉलिंग के गुण गा रहे होते थे सारे लोग। साइम इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉलर यार कि वो बड़े बैट्समैनों को या बड़े स्पिन अच्छे खेलने वाले बैट्समैनों को तंग करे। वो एक आपका ऐसा
बॉलर है जो आपको हाँ बीच में 2-3 ओवर करवा के दे सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप साइड से बॉलिंग ही ना करवाएं, लेकिन करेक्ट टाइम पे करवाएं। फिर उसके बाद अबरार से बात करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ी मार पड़ी है अबरार अहमद को, सो शायद लो ऑन कॉन्फिडेंस हो, लेकिन वो एक ऐसा लड़का है, एक फाइटर है, वो कमबैक करना जानता है। उसके बारे में मुझे कम परवाह है, क्योंकि वो अपने चीजों को ठीक करना जानता है। अबरार ने कल गंदी बॉलिंग की थी, टांगों पे की थी अभिषेक शर्मा की, या बहुत पीछे की थी, जिसकी वजह से उसको चांसेस मिले। वरना अबरार एक ऐसा बॉलर है जो दुनिया के किसी भी बैटर को आउट कर सकता है। सो अभिषेक शर्मा तो बहुत ही छोटी चीजें इसके आगे, ये बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए। बस इसको अपनी एबिलिटीज को बैक करना है और ये आपको परफॉर्म करके देगा। अबरार अहमद इज अ पिक ऑफ बॉलर फॉर पाकिस्तान। तीनों फॉर्मेट के अंदर शानदार बॉलिंग करने की कैपेबिलिटी है, बस बैक करे अपने आप को और थोड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग करे, जैसे पूरे टूर्नामेंट में करता आ रहा था। सिर्फ एक मैच बुरा गया है, विच डजंट मीन कि हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। अबरार मस्ट कम बैक, और अच्छा कम बैक चाहिए हमें इस मैच में। सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करने की जरूरत है। येट अगेन मैं कहूंगा कि बैटिंग लाइनअप जो है आपकी, उसको हसन नवाज की जरूरत है। कल की विकेट जो है वो सूट भी करेगी हसन नवाज को, जिस तरीके की वो गेम खेलता है, यहाँ पे बॉल बल्ले पे अच्छा आएगा। वो बॉल आपने उसके लिए आपने हसन नवाज को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एज दे देता है। माइट बी पॉसिबल कल अगर हुसैन की जगह हसन होता, सो वहां पे जो आपने देखा 15 ओवर में 115 रन पाकिस्तान के, वो शायद 15 में 140 भी हो सकते थे, 145 भी हो सकते थे। लेकिन हसन को भी बल्ले के साथ रन्स करने पड़ेंगे, बिकॉज ये मौका ही क्यों आने दिया हसन नवाज ने, उसको परफॉर्म करना चाहिए था। बट जितनी शफलिंग, जितने उसके साथ छेड़छाड़ की है पाकिस्तान ने, वो किसी यंगस्टर के साथ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आपने उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बयानात में स्टेट किया कि ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। तो जनरेशनल टैलेंट जो होता है उसको तो आप नंबर देके छोड़ दो, जैसे मिकी आर्थर और सरफराज अहमद ने बाबर के साथ किया था। बाबर वन डाउन ही खेलेगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए बाबर वन डाउन ही खेलेगा। टी20 में बाबर ओपन ही करेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए बाबर ही ओपन करेगा। तो फिर बाबर ने करके भी तो दिया ना आपको, क्यों करके दिया? बिकॉज कोच और कप्तान की बैकिंग थी। तो आप भी जिसको जनरेशनल टैलेंट समझ रहे हो, आप उसको दो ना फिर नंबर पे चांस, उसके सेकंड डाउन आप उसको खिलाओ। वो ओपनर आया था टीम में, फिर उसको नंबर 4 शूट किया, वहां पे उसने बैटिंग शुरू की, बस नंबर 4 पे उसने छक्के मारना शुरू किए, तो आप उसको नीचे ले आए कि हाँ तू अब मैच फिनिश करके दे। आप प्लेयर को उसके नंबर पे चांस दें, लंबी बैटिंग का उसको मौका दें, वो आपको परफॉर्म करके देगा। हसन नवाज मस्ट बी इन द टीम। हुसैन तलत की कोई मुझे तो समझ नहीं आती है इस लाइनअप के अंदर। अगर आपको हुसैन ही खिलाना है तो उससे अच्छा अगेन बाबर आजम है। बाबर आजम अच्छी स्ट्राइक रोटेशन करता है हुसैन तलत से, बल्कि पूरी पाकिस्तान से अच्छी स्ट्राइक रोटेशन करता है। तो अगर आप इतना डर चुके हो कि आपने अपनी वो जो बातें की थी उससे पीछे हटना है, मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे हटना है, देन आप भी हट जाए, बाबर आजम को लेके आ जाते हैं, वो नीचे 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 खेलते रहेंगे। सो ये करना है तो देन वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने रोटेशन पे ही जाना था, आपने निडर क्रिकेट खेलने का बोला है, आप खेलें। और जहां सलमान को अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करनी है, सलमान भाई बड़ा दिल करके वहां पे सेक्रीफाइस करें, जैसे आप पहले कर रहे थे। वी स्टिल बिलीव इन यू। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, एक दफा फाइनल में जाए, बट स्टिल मैं कहूंगा अगर इंडिया पाकिस्तान का तीसरी दफा भी मैच होता है, सो इंडिया विल एंटर एज अ फेवरेट, और शायद मैच भी फिर मार दे, और कोई अपसेट हो गया तो पाकिस्तान शायद जीत जाए। लेकिन अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप गोल होना चाहिए पाकिस्तान का। उस मैच की उस वक्त बात करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। सो कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। स्टैट्स भी बताया मैंने आपको अबू धाबी के, फिर टीम के ऊपर भी बात की हम लोगों ने। हारिस को उसी तरीके से कंटिन्यू करने की जरूरत है। राणा फहीम अशरफ को नया बॉल करवाना चाहिए, मेरे ख्याल से राणा को नया बॉल ही देना चाहिए। वे शाहीन शाह अफरीदी ही शुड ओपन, हाँ साइन कॉप बीच में यूटिलाइज करें। एंड खुदा के लिए यार, जिस बॉलर को आपके कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप की बैठ के बोला कि ये दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है, उसको तो बॉलिंग दे दो, मोहम्मद नवाज को। वो आपका ऐसा बॉलर है कि वो मैच जितवा सकता है आपको। बैटिंग के अंदर वनिंदु हसारंगा एक थ्रेट है, उसको अच्छा खेलना पड़ेगा। नए बॉल के साथ नोवान तुषारा इज डूइंग वेरी गुड फॉर श्रीलंका। हमने हर मैच में देखा है उसने कोई ना कोई ब्रेक थ्रू जरूर दिलवाई है। सो आपको उस पर स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, उसको विकेट्स नहीं देनी है। साहबजादा फरहान भाई, उसको विकेट नहीं देनी है अपनी, उसको चार्ज करना है, वो न्यूट्रलाइज करना है फिर नीचे, ताकि हम जब वनिंदु को खेलें तो हमारे पास उतना एडेड प्रेशर ना हो। हम वनिंदु को सिंगल पे ही निकाल दें तो वो भी हमारे लिए बुरा नहीं है। और वो बुरा कब नहीं है? जब पाकिस्तान ऊपर से अच्छी बैटिंग करेगा। ऊपर से अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हो, वनिंदु हसारंगा को 4 ओवर 30 खेलो, 4 ओवर 32 खेलो, आउट ना करवाओ उससे कोई। सो यू आर ऑलवेज इनटू द गेम। अगर पाकिस्तान की कल बैटिंग आती है, जो कि मुझे लग रहा है पाकिस्तान की बैटिंग आएगी कल, पता नहीं क्या गट फीलिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है पाकिस्तान की फिर से बैटिंग आने वाली है। सो 182 या 185 तक आपको टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कल जैसी पोजीशन में आके खड़े हो गए हो जहां पे आपके 91 फॉर 1 है, देन यू शुड टारगेट बियॉन्ड 200। एंड देन अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है पहले, सो इन लोगों को जितना जल्दी हो
हो सके उतना जल्दी आपने बंडल अप करना है। 2 ऊपर के बैटर्स हैं, नीचे वालों पे प्रेशर आएगा तो दे कैन क्रम्बल। सो मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर और फिर से फाइनल की उम्मीदें रोशन करे अपने, और 2 मैचेस जीतने। अभी आपके हाथ से कहानी गई नहीं है, भले आप इंडिया का मैच जिस तरीके से भी हारे हो, आपके हाथ में कहानी है अभी तक। सो यू शुड बी फोकस्ड, अच्छा मैच खेलें, यहाँ से जीतें। द जीत एंड विन इज अ बेस्ट रिस्पॉन्स, जैसे इंडिया ने किया, गेम से रिस्पॉन्स करना है। ये जो 6-0 है, ये यूं जहाज गिरता हुआ, ये आर्मी वालों का क्रेडिट है, उनको लेने दें। आपका क्रेडिट ये होगा जब आप इंडिया को फाइनल मारेंगे, तो अपने आप को उस तरीके का केपेबल करें कि आप इंडिया को फाइनल मार पाएं। उसके बाद जितनी हवाबाजियां करनी है वो हम सब करेंगे मिलके। सो वहां तक पहुंचने के लिए भी पहले मेहनत है, फिर वहां पे पहुंचने के बाद वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी मेहनत जरूरी होगी। सो उम्मीद करेंगे कि कल का मैच अच्छा खेले पाकिस्तान, एक फतह से हमकिनार हों हम, और एक और दफ़ा अपनी उम्मीदें बरकरार रखें टू प्ले द फाइनल अगेंस्ट अवर आर्च राइवल्स इंडिया। थैंक यू वेरी मच।